हेलो पाइसिस मीन राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। और आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं 17 to 30 अप्रैल के लिए, जिसमें कि आपके ओवरऑल लाइफ के लिए देखेंगे आप अभी किस एनर्जी में है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है, आगे आपके लिए क्या होने वाला है। इसके साथ ही साथ आपके लव लाइफ और एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। पाइसिस मीन राशि के लिए यूनिवर्स आप क्या बताना चाहते हैं। पाइसिस मीन राशि, ओके पाइसेस, जो पहला कार्ड आपके लिए निकला है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। और आप गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी में दिख रहे हैं। कुछ आप शेयर करते हुए दिख रहे हैं। जिनको भी ज़रूरत है किसी चीज़ की भी, सपोर्ट की, लव की और एनर्जी की, अपना टाइम भी हो सकता है आपका, तो उन लोगों को आप शेयर करते हुए दिख रहे हैं जो आपके साथ हैं या आपके सराउंडिंग में लोग हैं, जिनको कि आप चाहते हैं कि कुछ देना। ओके, वेल्थ वाइज भी हो सकता है। अगर आपके पास वेल्थ है तो आप वेल्थ भी देना चाहते हैं। द हाई प्रीस्टिस का कार्ड है ये। और आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, इंट्यूटिव भी हैं आप। और आप उस नॉलेज को अभी बांट नहीं रहे हैं, लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ यूनिवर्स आपको कुछ मैसेजेस भी दे रहे हैं, कुछ लोडिंग्स भी आपको हो रही है और कुछ साइंस एंड सिंबल्स भी आपको मिल रहे हैं और उनको देखने के लिए कहा जा रहा है, उन पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। ओके, कि यूनिवर्स आपको किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है आने वाले टाइम में और डिसएग्रीमेंट, ईगो क्लैशेस भी हो रहे हैं। कुछ आपके पास आपके साथ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपसे सहमत नहीं है और आपके साथ कुछ फाइटिंग हो सकती है उनकी। और लैक मेंटालिटी, कंट्रोल करना आपको, और ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, जजमेंट का कार्ड है ये। और ये कार्ड बताता है कि क्लियरिटी आपको मिल चुकी है लाइफ के लिए, जिस एरिया में भी आप जाना चाहते हैं और आपने वो चीज़ें अचीव कर ली हैं। इसके साथ ही साथ आप के पास चॉइसेस भी हैं और डिसीजन भी है आपके पास कि आपको क्या करना है। ओके, और आप इसके लिए फ्री हैं, जिस तरफ भी आप जाना चाहते हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी हैं इसके साथ ही साथ। और द स्टार का कार्ड है। तो आप अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हैं और एक हीलिंग की एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं, फ्री हो रहे हैं चीज़ों के लिए और एक होप भी है आपको आने वाले टाइम के लिए, और अपने पर्पस को जीना चाहते हैं पॉजिटिव होके। ओके, इसके साथ ही साथ द टावर का कार्ड आया हुआ है। तो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है आने वाले टाइम में, और एक सडन चेंज हो सकता है जिसमें कि चीज़ें एकदम से ख़राब हो जाएंगी और जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं या वो आपसे अलग हो जाएंगे, जो कि आपने सोचा नहीं था। कुछ ईगो क्लैशेस भी हो रहे हैं और लड़ाई झगड़ा या कंट्रोल इशू हो सकता है।
तो यहाँ पे सडन चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही साथ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे कि आप सैडनेस की एनर्जी में जाएंगे। एंग्जाइटी एंड वरीज आपको हो सकती है, इसमें फियर भी आपको हो सकते हैं और नाइट मैटर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी में हैं और बट ये टाइम एक शॉर्ट टर्म के लिए ही है। आगे आने वाले टाइम में आप इस एनर्जी से रिलीज हो जाएंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आगे, तो अम, अ, अपने स्किल्स पे वर्क करना और जो भी टास्क आपने लिया है उस पे काम करना, अपने उसके लिए पैशनेट होके अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो आप और हार्ड वर्क भी कर रहे हो उसको अचीव करने के लिए। तो आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं और जो मेहनत आप कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट भी आपको आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आपने जो भी प्लान्स अपने लिए बनाए हुए हैं और प्रोग्रेस के लिए जो आप देख रहे हैं, हो सकता है कि आप ट्रैवल के लिए भी देख रहे हैं, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। और जो भी डिस्कवरी, जो भी खोजबीन आपने करनी थी अब वो कर ली है और आपको अब पता है कि आपको क्या करना है। एक क्लियर प्लान जो आप बनाना चाहते थे आप बना चुके हैं और अब आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ओके, इस पर काम करने के लिए कहा जा रहा है, या तो आप कर रहे हैं इस पे वर्क। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया हुआ है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये और आप अपने गोल्स को पाने के लिए रेडी हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपका एक विजन भी बहुत ही ज़्यादा क्लियर है और उसके साथ ही साथ उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आप और उसके साथ ही साथ आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। आपके साथ जो भी लोग हैं और जो भी आपके अराउंड में हैं। ओके, अब आपके लिए देखते हैं, आपके लव लाइफ के लिए देखते हैं क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। पाइसेस मीन राशि, लव एंड रिलेशनशिप, ओके पाइसेस, जो पहला कार्ड आपके लिए निकला है डेथ का कार्ड है ये और डेथ का कार्ड यही बताता है कि कुछ चीज़ें जो कि सही नहीं चली आपके लिए, एक डिफ़िकल्ट टाइम से आप गुजरे हैं और कुछ चेंज भी आपकी लाइफ में आए हैं, आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है ये। तो एक डेथ की सिचुएशन हुई, सब कुछ ख़त्म हो गया था और आपने जो सोचा नहीं था, आपको लिए सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी बट सडन चीज़ें ख़राब हुई और आप डेथ की एनर्जी में चले गए, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। ओके, बट इसके साथ ही साथ न्यू बिगनिंग्स जुड़ी हुई होती है बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ये और यहाँ पे गुड लक, गुड डेस्टिनी का कार्ड है और एक ग्रोथ भी आती है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। तो यहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी रहती हैं और यूनिवर्स हमें जिस तरफ लेके जाना चाहते हैं हमारे हायर गुड के लिए ही होता है वो। और यह चेंज इतना इजी नहीं होता, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से हमें गुजरना होता है और फिर हम एक अच्छे चेंज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये चेंज आपके लिए आ रहा है और एक ग्रोथ भी आ सकती है। इसके साथ ही साथ कुछ लोग भी हैं जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपके एंजल्स भी हैं आपके साथ। ओके,
सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो पास्ट की एनर्जी से आप मूव ऑन होने के लिए, कुछ हार्डरशिप से ओवरकम करने के लिए, अपनी हीलिंग्स के लिए आप, और एक रिलीफ के लिए आप कुछ जाना चाहते हैं, आप एक ट्रैवल के लिए और उन चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए आप कहीं जाना चाहते हैं, और हॉलिडे के लिए भी हो सकता है, ये तो एक लॉन्ग जर्नी पे आप निकल रहे हैं। ओके, और इसमें प्रोग्रेस भी है आपके लिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, और ये बताता है कि कुछ ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में कुछ लोगों के साथ, और इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को सही रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ईगो क्लैशेस भी दिख रहे हैं, और डिसएग्रीमेंट भी दिख रहा है, और कंपटीशन की भावना एक दूसरे से रखना, जेलसी की भावना, कंट्रोलिंग इशू हो सकता है, और कुछ पैटर्न है जो आपकी लाइफ में लगातार चल रहे हैं आगे से भी, तो इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और अपनी एनर्जी को ठीक करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, इसके साथ ही साथ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में भी एक गिविंग एनर्जी में हैं, और अब आप देना चाहते हैं। आपके पास जो कुछ भी है, मनी है तो मनी, और लव को देना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, और अपनी एनर्जी, अपना टाइम देना चाहते हैं, एक गिविंग एनर्जी में है, और ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपके लिए। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये, तो आपकी एनर्जी है ये, और ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, जो कि क्विक थिंकिंग, एक चाइल्डिश पर्सन, यंग पर्सन, और बच्चे की तरह अपनी लाइफ को जीना, फ्रीली होके, और बहुत ही ज़्यादा चैटी होना, क्विक थिंकिंग, और चीज़ों को समझने का, चीज़ों के जानने की इच्छा रखना, एक लॉजिकल माइंडसेट से आप, और बहुत सारी इंस्पिरेशन है आपको इसमें, और बहुत सारे आइडियाज़, प्लानिंग, उन पे काम करना, तो ये एनर्जी हो सकती है आपकी अभी की। और इसके साथ ही साथ द सन का कार्ड आया हुआ है, तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, और सक्सेस भी है इसके साथ ही साथ, तो आप इस एनर्जी में हैं, और इस एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं, पास्ट की एनर्जी से मूव ऑन होके। ओके, और न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे है, और जो भी प्रॉब्लम्स थी, तो सन की एनर्जी से वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और एक हैप्पीनेस की एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हैं, एक इंथुजियाज़म आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ओके, दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है आपके लिए, और ये बताता है कि आप नॉलेज को गेन करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं आप, और उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और यूनिवर्स भी आपके साथ कुछ साइंस एंड सिंबल्स आपको भेज रहे हैं, चाहते हैं आपको किसी डायरेक्शन में लेके जाने के लिए, और उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, तो ये आपके लव लाइफ के लिए है, और ये न्यू लव का कार्ड है, तो न्यू लव भी आपकी लाइफ में आ सकता है, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उसमें भी एक हारमनी और लव आ सकता है, उसमें एक अनकंडीशनल लव आ सकता है, रिसीव करते हुए आप दिख रहे हैं, और गिविंग भी की एनर्जी भी है, तो दोनों तरफ से हो सकता है ये, और आपको रेडी रहने के लिए कहा जा रहा है कि अपने आप को ओपन रखिए रिसीविंग के लिए, और जो भी आपको लव मिल रहा है, तो उसके लिए आप रिसीव कीजिए, और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड भी दीजिए। ओके, अब आपके लिए गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स की। स्पाइसिस मीन राशि के लिए यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आप?
ओके, जो पहला कार्ड है आपके लिए विज़डम का कार्ड है, ये नॉलेज स्पिरिचुअल डाउनलोड्स भी लिखा हुआ है इसमें। तो जो कि विज़डम का कार्ड है, तो आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, बट बिना प्रयोग के इसका कोई उपयोग नहीं है। जब आप इसका उपयोग करते हैं तभी ये ज्ञान में परिवर्तित होता है। आपको इसका उपयोग करना चाहिए, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। इसके साथ ही साथ ये कहा गया है कि आपको दिव्य संदेश भेजे जा रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा, और ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ड्रीम्स के ज़रिए भी हो सकता है, या आपको कोई नंबर्स दिखे, या किसी तरफ कोई मैसेज मिले, तो इस पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है और उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। ओके, और जो दूसरा कार्ड है आपके लिए गणेश इनर चाइल्ड का कार्ड है ये। यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि भौतिक संपत्ति, सांसारिक चिंताओं पर ध्यान देने के बजाय आपको जीवन के साधारण सुखों का आनंद लेना चाहिए। जब हम सांसारिक चिंताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं तो हम उन आशीर्वादों को भूल जाते हैं जो यूनिवर्स ने हमें पहले से ही दिए हुए हैं। हमारे बच्चों जैसी खुशी हम भूल जाते हैं, और इस कार्ड से शिव हमें यही बता रहे हैं, यही याद दिला रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ की सुंदरता को देखने के लिए कहा जा रहा है। शांति और कृतज्ञता के साथ अपनी लाइफ को पूरी तरीके से भरने दीजिए। गणेश जी का कार्ड भी है ये, और ये बताता है कि आपको अपने सरल हिस्से को से जुड़ने की ज़रूरत है। अपने एक लापरवाह हिस्सा जो होता है हर इंसान का, तो उसकी भूमिका में फिर से आने के लिए और फिर से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आपका आगे का रास्ता आपको साफ दिखाई दे। इसके साथ ही साथ आपको लोगों को और जो भी है उनको एक नए दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत भी है। और इसके साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ कुछ टाइम बिताइए, जिससे कि आपको और जो कि आपकी लाइफ में एक नीरसता है और आपने आपको एक गंभीर बना लिया है, वो आपका हील हो सके, आप ठीक हो सके। ओके ओके, और जो तीसरा कार्ड है आपके लिए यूरेनस का कार्ड है, फ्रीडम का कार्ड है। तो यह कार्ड बताता है कि जो भी रिश्तों में या नौकरी में या किसी भी स्थिति में जो भी रुकावटें आ रही थी, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, उससे अब आपको मुक्ति मिल सकती है और आपको एक फ्रीडम मिल सकती है। ओके, तो ये थे मैसेजेस आपके लिए। ओके, अब आपके लिए एंजल मैसेज देखते हैं। पाइसेस मीन राशि के लिए यूनिवर्स हमें बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइसेस मीन राशि, पाइसेस मीन राशि, ओके पाइसेस, जो पहला कार्ड आपके लिए निकला है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो सिचुएशन आपकी सही हो सकती है। जिस किसी भी सिचुएशन में आप स्टक हैं और आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, तो वहाँ पे रुकने के लिए कहा जा रहा है। या आपका कोई जॉब हो सकता है, कोई करियर या कोई बिजनेस या रिलेशनशिप हो सकता है, तो वहाँ पे रुकने के लिए कहा जा रहा है और वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। सिचुएशन आपके लिए सही हो जाएंगी आने वाले टाइम में। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है। तो आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और अगर हेल्थ आपकी सही नहीं है तो इसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको सही करने की ज़रूरत है। ओके, और रिकवरी का कार्ड है। तो रिकवरी आपकी सिचुएशन में आ सकती है और हीलिंग भी आ सकती है आपकी लाइफ में। ओके, और लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड है। तो अपने इंट्यूशन की सुनने के लिए कहा जा रहा है, यूनिवर्स जो भी चाहते हैं आपके लिए। ओके, नो नीड टू वरी का कार्ड है, और यहाँ पे कहा गया है कि वरीज करने की ज़रूरत नहीं है, और अपने विचारों को, अपने थॉट्स को सही करें। ओके, सही दिशा में सोचें। ओके, और इसके साथ ही साथ कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा गया है, एक बैलेंस बनाकर चलने के लिए कहा गया है लाइफ में। ओके,
तो इसके साथ ही साथ ये थे मैसेजेस आपके लिए पैसेज। आई होप कि आप को कुछ कनेक्ट हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।